कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस शाम के 6 बजे हैं और मैं अपने शाम को खाने की तैयारी करने वाली थी। तो उससे पहले इसके पापा लेके आए थे तरबूज कल। तो फिर मैंने सोचा ये ना गाइस बहुत ही फीका था, मतलब मीठा नहीं था। तो मैंने इसको कट करके सोचा कि इसकी आइसक्रीम बनाई जाए। फिर इसकी आइसक्रीम में थोड़ी सी मैं चीनी डाल दूँगी और फिर आइसक्रीम जमा दूँगी, फिर बच्चे खा लेंगे। नहीं तो फिर इसको फेंकना पड़ता तो वेस्ट ही चला जाएगा वो। अब इसकी मैं आइसक्रीम जमाऊँगी तो फिर उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ गाइस। देखो ये मतलब इसके पापा लेके आए थे तो फिर मेरे को लगा कि आइसक्रीम जमा ही देते। और ये सब मैंने तैयारी कर ली है यहाँ पे। और देखो मैं इसको अब जमा दूँगी। और ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मेरा लड़का ना पी लेता है, रुद्र, तो वो पी लेता है, मतलब अच्छा लगता है, जूस बन जाता है तो वो पी लेगा, उसको मैं दे दूँगी। और फिर ये मैंने छल्ली, मतलब जिस भुट्टे बोलते हैं, वो मैंने बॉईल कर लिए थे, फिर इसको खाएंगे। और यहाँ ये मेरी मम्मी टीवी देख रही है, उधर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं दोनों, मेरे बेटा बेटी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। मेरी मम्मी मेरे को कुछ मतलब बोल रही थी किसी चीज़ के लिए। तो गाइस मेरे को अपने देवर के घर भी जाना था। मेरे हस्बैंड जॉब से आएंगे तो उन्हीं के साथ मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, जाना है मुझे। उसके बाद फिर वहाँ के खाने की तैयारी करूँगी गाइस। देखो पूरा मतलब गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना गाइस कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो ना तो कुछ खाने पीने का मन कर रहा है और ना ही मतलब इतना ज़्यादा वो है कि गर्मी बहुत ज़्यादा। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं दोनों। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ। अब झाड़ू मैंने लगा ली थी, उसके बाद इधर से लगा रही हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल, और बेड के पास से मैंने लगा ली थी। अभी किचन के सामने और किचन में भी अभी लगा लूँगी। उसके बाद फिर मेरे को पोछा लगाना है। फिर बर्तन भी पड़े हुए हैं गाइस, वो भी धोने हैं मुझे। कपड़े मैंने आज दोपहर में ही धो लिए थे, मशीन नहीं लगाई, ऐसे ही हाथ से धो दिए मैंने। फिर अभी शाम को भी देखते हैं, मतलब मम्मी बनाएगी सब्ज़ी, तो भिंडी काट के रखी हुई है तो भिंडी ही फ्राई करनी है। और रोटी मैं आके बनानी है, मुझे आके बनाऊंगी रोटी मैं। मेरी बहन भी जॉब से 7:30 बजे के आसपास आ जाएंगी, तो अगर वो बना देंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ही आके बनानी पड़ेगी। मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन भी बहुत हेल्प करती है मेरे काम के करने में, घर का काम करने में। तो मेरे को मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, प्रेशर नहीं होता काम का, तो मेरी मम्मी और बहन भी कर लेती हैं। फिर मतलब अब थोड़ा बहुत मैं अपना सिलाई का करती हूँ तो वो भी मैं कर लेती हूँ। फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर तो एक हाउसवाइफ को दिक्कत हो ही जाती है, उसको सब मैनेज करना पड़ता है, हर सब तरीके का देखना पड़ता है गाइस। और अब आ गई हुई है मैं बाहर वाले रूम में। फिर उसके बाद बालकनी में लगा के झाड़ू, फिर पूरा सारा समेट दूँगी मैं। फिर उसके बाद लगाना है पोछा। और ये देखो बाहर वाले कमरे में तो मतलब शाम तक 7-8 बजे, तो मतलब देखो 7 बजे तक तो धूप रहती है गर्मियों में, मई जून में तो मतलब धूप इतनी ज़्यादा रहती है तो इस कमरे में हमसे बैठा ही नहीं जाता, हम बैठ नहीं पाते। मतलब बच्चे भी, मैं इधर नहीं खेलने देती हूँ बच्चों को, अंदर वाले रूम में ही बच्चे रहते हैं, मैं नहीं खेलने देती इधर, क्योंकि फिर वो इस कमरे में खेलते हैं तो फिर बालकनी में जाते हैं, और बालकनी में इतनी धूप रहती है तो मैं नहीं आने देती इस कमरे में। देखो बालकनी में मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। फिर बर्तन भी करने हैं मेरे को, बर्तन भी साफ़ करने हैं। उसके बाद देखते हैं, इसके पापा आएंगे तो फिर मुझे जाना है। देखो पूरा कितनी मतलब धूप इतनी ज़्यादा है, 6-6:15 बजे का टाइम है गाइस, तो इतनी धूप है जैसे दोपहर के 1 या 2 बजे हैं। मतलब जैसे दोपहरी का टाइम होता है ना, वैसे लग रहा है। तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता बालकनी में, इतनी तेज़ धूप है। और मेरा तो 3rd फ्लोर है, और देखो मैं यहाँ बाहर
ऐसे ही रोड पे देख रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी पोछा। अब मैं ये पोछा लगाने से पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो मैं बर्तन धो दूँगी। ये मैंने तरबूज काटे थे तो उसके छिलके वगैरह उसको मैं डस्टबिन में डालने गई हूँ। और किचन भी मेरे को सफाई करनी है पूरी किचन की, तो देखते हैं कब मूड होता है। और गर्मी में तो बस कुछ करने का नहीं तो खाने पीने का मन है, नहीं काम वाम करने का मन होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ये मेरा डिश वॉश भी ख़त्म हो गया था। अब मेरे को इसमें भरनी है, ये बोतल डालूँगी मैं। अब जितना है उससे मैं भी मांज दूँगी बर्तन, फिर उसके बाद मैं इसको भर दूँगी। ये टैंकी का पानी भी इतना गर्म है कि मतलब बर्तन भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने पानी को गर्म किया है। नहा तो मतलब बिल्कुल भी नहीं नहा जाता पानी में, इतना गर्म पानी है। नहाने का तो मन ही नहीं करता इस पानी में। तो मोटर चला के गाइस तब नहाते हैं, तब कपड़े धोते हैं। तो मतलब इस टैंकी के पानी में तो मन ही नहीं करता बस कि हम कुछ करें मेरा तो। और देखिए बर्तन मतलब मैं झाड़ू निकाल के बर्तन इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि फिर जब हम पोछा लगाते हैं ना उसके बाद फिर पोछा लगा के बर्तन मांजते हैं, फिर पूरा किचन है ना गीला हो जाता, पूरा पानी पानी हो जाता है इधर नीचे। तो इसीलिए मैं ना झाड़ू लगा के बर्तन साफ़ करके फिर पोछा लगाऊंगी। बर्तन मांज के फिर उसके बाद मुझे पोछा लगाना है, तो फिर पूरा किचन फिर पानी हो जाता ना किचन में, इसीलिए उसके बाद मेरे को पोछा लगाना। और पूरा ये मेरे जो मसाले हैं जो दाल वाल जो मैं डब्बों में रखती हूँ, ये भी मेरे हो रखे हैं गंदे, इनको भी मेरे को साफ़ करना है। तो जिस दिन मेरा मूड होगा ना उसी दिन मैं उनको लेके बैठूँगी। इधर मेरा बेटा आया है, उसको पता नहीं क्या चाहिए था, मैंने उसको बोला नानी से ले लो, तो फिर मम्मी उनको दे देगी उसको जो भी चाहिए था। पता नहीं क्या मांग रहा था, मैं याद नहीं है मुझे। तो उसके बाद सब काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो गर्मी भी इतनी लग रही थी मुझे नहाना था। फिर मेरे को लगा मैं एक ही बार अब नहाऊँगी जाने के टाइम पे, तैयार होके उसके बाद तभी जाऊँगी मैं। गर्मी तो लग रही थी पहले जब मैं उठी थी, मतलब टीवी देख रहे थे, फिर उठी तो मेरे को लगा मतलब मैं ये सोच रही पहले नहा ही लेती हूँ, लेकिन यार काम भी तो है, काम भी पड़ा हुआ है सारा। उसके बाद ही फिर मैं रेडी होंगी। तो उसके पापा का फ़ोन भी आ गया था, कह रहे जाना है, क्योंकि कुछ वो जैसे कमेटी डालते हैं ना, तो उसके चक्कर में हमें जाना था, बात करनी थी। और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ भी मेरी फ्रेंड है, मतलब जो उनकी वाइफ है उसको मैंने फ्रेंड भी बना रखा, और वो मेरी नंद भी लगती है। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने उनको बहन बना रखा, तो मैं नंद भी बोलती हूँ उनको, और मेरी फ्रेंड भी है वो। तो इसलिए उनके घर जाना, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था उससे मिले हुए, तो मैं सोची उससे मिल भी लूँ। फिर मैं चली गई, तो उसके पापा का फ़ोन आएगा तब मेरे को निकलना है। उसके बाद फिर देखते हैं, मैं खाने वाने की अपना तैयारी करूँगी। उससे पहले मैंने कहा मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर मेरी बहन आएगी, वो भी आके फिर कुछ काम नहीं करती है, मतलब हम करने ही नहीं देते हैं, तो वो थक जाती है जॉब पे। सुबह अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट बना के ना वो खुद ही खा के जाती है। मैं नहीं उठ पाती क्योंकि मेरी लड़की है अभी 2 साल की, तो मतलब मैं नहीं उठ पाती, वो लेट सोती है। पर लेट तो हम सभी सोते हैं, अभी इतनी गर्मी है कि मतलब नींद ही नहीं आती। टीवी वगैरह देखते हैं तो फिर मतलब लेट ही सो पाते हैं, फिर लेट उठते हैं। वैसे तो इसके पापा जाते हैं सुबह 10 बजे जाते हैं, फिर उससे पहले 8:30-9 बजे तो हमें उठना पड़ता है, उससे पहले हमें उठना पड़ता है। फिर इसके पापा वही है फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता वाश्ता बना देती हूँ। मेरी बहन भी जाती है सुबह 9 बजे, मेरी बहन चली जाती है 9 सवा 9 बजे फिर। और ये मैंने बोतल साफ़ कर ली, इसमें बड़ी डिश मैं भर दूँगी। तो सिंक वगैरह मैंने पूरा साफ़ करना है। और देखो अब मैं इसमें ये पूरा मतलब भर दूँगी। ये मेरे हाथ से भी गिर जाता है गाइस अभी। तो मतलब ये लिक्विड है ना सही रहता है, साबुन जो होता है वो ना बर्तनों पे मतलब सूख जाता है, तो कई बार रह जाता है सूख जाता है, तो इसके पापा गुस्सा करते, तो वो ये ना ये डिश वॉश ही मंगाने लग गए हैं। तो ये ठीक रहता है, मतलब खुशबू भी अच्छी आती है, तो ये ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, ज़्यादा फुल नहीं करूँगी इसको, कम ही डालूँगी। और रेडी भी होना है मेरे को। कई बार मेरी मम्मी क्या करती है गाइस,
मतलब थोड़ा इसमें डब्बे में डालती है, मतलब जो बर्तन मांजने वाला है मेरा डब्बा जो मैंने बना रखा है, जिसमें पहले मैं साबुन रखती थी, तो उसमें मम्मी है ना, मतलब इस बोतल में ही बता रही हूँ, इस बोतल में ही मतलब बहुत सारा पानी मम्मी भर देती कई बारी। मम्मी को मतलब पता नहीं था, मतलब इसमें पानी नहीं भरा जाता तो ये ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसको रख दिया है। कई बार देखो गाइस, स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैंने भी इसमें पानी ही भर दिया था, थोड़ा सा बचा तो मुझे लगा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने भी इसमें पानी भर दिया था। और फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे थे कि इसमें पानी, मेरे को भी नहीं पता था पहले, तो मैंने भी इसमें पानी भर दिया था। और ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है यहाँ से। उसके बाद ये जो मेरे किचन के कपड़े हैं, इसको मैं धो के सुखा के आऊँगी। पूरा अच्छे से मैंने किचन साफ़ कर दिया है, अच्छे से मैंने किचन को किया है साफ़ अच्छे से। मतलब ये जो टोकरी के नीचे भी पानी भर जाता है ना, तो फिर वो किचन में गिरता है, फिर काम करते हैं, फिर पानी आता है पैरों के नीचे, तो अच्छे से मैंने वाइपर लगा दिया है। और ये डिब्बा, इसमें मैं ये थोड़ा सा डिश डाल के इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके फिर मैं बर्तन मांजती हूँ। तो ये कपड़ा भी मैंने इसका धो लिया है किचन का, और फिर मैं इसको सुखा दूँगी अच्छे से। मतलब पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है किचन, पूरा सुखा दिया है। गैस वैस मैंने पहले साफ़ किया था, ये देखो अच्छे से मैंने पूरे किचन साफ़ ही कर दिया है। सिंक वगैरह पूरा डब्बे, गैस वैस मैंने पूरा, ये जो कुकर रखा हुआ है गैस पे, इस पे वो भुट्टे जो मैंने छल्ली जो उबाली थी वो रखे हुए, वो खाने हैं, जिसका मन करेगा तो खा लेंगे। मेरी बहन आएगी, उनका मन करेगा तो वो खा लेगी, बाद में मैं रात को खाना खाने के बाद खाऊंगी। फिर उसके बाद गाइस अब मेरे को लगाना है पोछा। तो उससे पहले मैं ये कपड़े दिन में धोए थे, तो उनको मैं मतलब मम्मी ने रख दिए थे इनको तय लगा के, फिर अब मैं रख रही हूँ इनको अलमारी में, क्योंकि ये रखे नहीं थे, ये रखे हुए थे ऐसे। मम्मी मतलब उतारती है तो रख देती है, कई बार ये अलमारी में रखती है, कई बार नहीं रख पाती, तो इसको मैच पे रख दिया मम्मी ने। तो मैं अब इनको रख रही हूँ फोल्ड करके। कपड़े भी धोने के लिए तो देखो सभी के ही होते हैं, लेकिन मेरे घर में तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और बच्चों के घर में देखो सभी के ही होते हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, रोज़ धोना पड़ता है। और मैं मशीन अभी नहीं लगा रही हूँ, मैं ठंड में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मशीन को, गर्मी में नहीं करती, क्योंकि हाथ से ही धो देती हूँ, रोज़ ही हाथ से धो देती हूँ कपड़े, और वो फिर सूख ही जाते हैं, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी। तो अब मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के रेडी होकर फिर मेरे को जाना है। शायद अभी 6:30 या 6:45 का टाइम हो गया होगा, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा किचन में रखा हुआ था, अब मैं इसको जा रही हूँ बाथरूम में धोने। वो पोछे की जो बाल्टी है वो टूट गई है, उसको मतलब किनारे जो होते हैं उसके बाल्टी के वो टूट गए, तो उठाने में इसको डर लगता है कि और ना टूट जाए, पानी तो उसमें भर जाता है, लेकिन बाल्टी को जब उठा के ले आते हैं तो वो टूटने का डर है, तो इसलिए मैंने को बालकनी में रखी। तो अब बालकनी में पानी नहीं था, तो मैंने बाथरूम से धोया है पोछा, और मैं पोछा लगाऊंगी। और ये जो मेरा वाइपर है ये है स्टील का, तो वैसे तो मैं लगाती हूँ मतलब वाइपर से ही पोछा, पर कभी मेरा मन करता तो हाथ से लगा देती हूँ। ये स्टील का है, ये ना पोछा इससे ना फिसलता है, मतलब सेट नहीं हो पाता पूरा। अब फिर मैं परेशानी हो जाती हूँ उससे बहुत ज़्यादा, कई बार मेरे को गुस्सा आता है, वो ज़्यादा गिरता है पोछा, तो फिर मैं हाथ से ही लगाती हूँ। अभी भी मैंने उसको गुस्से में उठा के रख दिया है, बार बार वो गिर रहा था, फिर मेरे को लगा मेरे को हाथ से ही लगाना चाहिए पोछा, तो मैं हाथ से ही लगा दूँगी। मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से ठीक नहीं है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बीपी लो होता है मुझे, फिर मैंने हाथ से, मैं पूरे घर में हाथ से ही लगा दूँगी पोछा धीरे धीरे। वैसे तो मेरे से बैठ के देखो पोछा लगता नहीं है, मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। वैसे तो हाथ से ही लगाना चाहिए पोछा, तो गाइस जिससे नहीं लगता वो क्या करे, मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। और अभी वो वाइपर ही ऐसा ख़रीद के लेके आए, तो उससे लगता नहीं है बार बार में पोछा, उससे गिरता है, वो फिसलता है, स्टील का मैंने बताया, तो फिर उससे भी कई बार आलस आता है। जब मेरा जैसे मन करता है ना, मैं ऐसे हाथ से लगा देती हूँ, वाइपर से लगा देती हूँ। संडे को तो वैसे मेरी बहनें काम करती है, तो मैंने हाथ से लगा दिया। और मैं ये क्या कहते हैं किचन में लगा रही हूँ, किचन में भी मैं पूरा अच्छे से लगा दूँगी पोछा। फिर उसके बाद मेरा बाहर वाला कमरा रह जाएगा। देखो मैंने किचन तो पूरा साफ़ कर दिया, और ये एडजस्ट फैन जो मेरा देख रहे हो आप, ये पूरा मतलब इतना ख़राब, जो हम फ्राई करते हैं सब्जियाँ, वो जो ऑयल वगैरह सब उसमें वो खींचता है, तो वो पूरा ऑयल वगैरह उसमें ना जम गया है, तो ये भी ना साफ़ करना है। तो हम सोच रहे हैं इसको चेंज ही कर दें, पूरा ऑयल मतलब ऐसे तेल है ना उस पर जम गया है, तो ये चेंज करना है। मैंने कई बार अपने हस्बैंड को बोला कि इसको चेंज करो, वो कह रहे कर देंगे बाद में।
तो अब मैं ये लगा रही हूँ बाहर वाले कमरे में पोछा। बस फिर मैं बालकनी में भी लगा के, वैसे बालकनी में पानी है नहीं, ख़त्म हो गया बालकनी वाले टैंकी में पानी, तो बालकनी में पोछा लगा के सुखा दूँगी। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी गाइस, तैयार होंगी मैं, क्योंकि इसके पापा भी अब आने वाले। वो जो घड़ी मेरी देख रहे हो वो ख़राब है, आप टाइम पे मत जाना। आप सोच रहे हो वो 12 मतलब 12:10 हो गया उसमें, तो वो घड़ी है ना उसका सेल ख़त्म हो गया तो डालना है। कई बार बोला इसके पापा ने, तो मेरे को ध्यान नहीं रहता और डालना है इसमें सेल। वो पता नहीं मतलब सेल डालते ना नया, तो वो कई बार ख़राब ही हो जाती है, वैसे क्या रुक जाती है बार में, तो घड़ी चेंज ही करनी है। और ये मैंने बालकनी में भी पोछा लगा दिया है। मैं बालकनी में आ गई थी रात को वहाँ से, तो 10:30 बजे का टाइम है गाइस। तो मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए रोटी। तो मेरी मम्मी ने और बहन ने और बच्चों ने तो खाना खा लिया था, क्योंकि मम्मी ने और बहन ने बना ली थी, मैंने आपको बताया था। तो मतलब दिन में मम्मी ने भिंडी बना ली, दिन में नहीं 6 बजे के आसपास जब मैंने सारा काम कर लिया था, तो उसके बाद मम्मी ने भिंडी फ्राई करी थी। तो मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, मेरी बहन ने बना ली थी रोटी। और मतलब इन सब लोगों ने ना खाना खा लिया था, मेरे बच्चों ने और मम्मी ने और बहन ने। तो और हम आए थे 10:30 बजे के आसपास वहाँ से, मेरे देवर के घर से। मैंने बताया था आपको शाम को कि हमें जाना है, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए रोटी। तो ये कह रहे बस मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, तो रोटी कम ही बनाना, तो इसलिए मैं 4-5 रोटी ही डाल रही हूँ। तो एक तो मैं खा लूँगी, वो खा लेंगे, तो फिर मतलब भूख ही नहीं है उनको, मुझे भी भूख नहीं है। गर्मी में मतलब भूख कम ही लगती है, खाना खाने का ना कम मन करता है। तो उसके बाद बस मैं भी 4-5 रोटी डाल के फिर मेरे को नहाना है। तो आने के बाद अब देखो मैं मतलब गई थी तो रेडी होके गई थी, तो आने के बाद इतनी गर्मी लगी। तो और मैं तो गाइस देखो दिन में 3-3 4-4 बार तो नहा ही लेती हूँ। वैसे तो गर्मी में सभी नहाते होंगे, और मैं तो बस इतना ज़्यादा नहाती हूँ, मतलब 3-4 बार क्या, कई बार ही मैं नहा लेती हूँ, 6-7 बार ही नहा लेती हूँ। जो मैंने स्लिप पहना हुआ है तो मतलब है तो कॉटन का, लेकिन इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और बस मेरा आते ही ना नहाने का मन कर रहा था। तो फिर अब रोटी तो मेरे को बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मतलब रोटी ही बना के मैं फिर नहाऊंगी, उसके बाद नहीं तो आते ही नहा लूँगी, तो फिर यार गर्मी लगेगी फिर रोटी बनाऊंगी। तो वैसे तो कई बार ही नहाना हो जाता, तो मैं आलस कर रही थी आने के बाद, थोड़ा थक गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे बातें करे, तो इसलिए मन नहीं किया मेरा आते ही नहाने का। तो एक ही बार मैं नहा लूँगी। वैसे रात को रुक के मैं गाइस नहाती हूँ, गर्मी लग रही थी। ये मैंने बना दिया, उसमें इनको भी खाना दे के फिर मैं नहाने जाऊँगी, मेरे को गर्मी लग रही है। गैस के आगे तो और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और बस मैं ये अब मतलब गैस वैस साफ़ करके पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके रात को मैं सोती हूँ। अब मैंने इसको साफ़ कर दिया है अच्छे से, गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके मतलब स्टैंड वगैरह अच्छे से मैं धो के रख के, और फिर अच्छे से किचन को साफ़ करके तब मैं नहाऊंगी गाइस, ताकि सुबह हम नाश्ता बनाए तो हमें आसानी रहे कि भाई किचन अच्छे से साफ़ है। पहले साफ़ ना करके गंदगी में हम नहीं बनाए, तो इसलिए तो मतलब साफ़ करके अपना किचन रात को मतलब अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद बस थोड़े से बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं, उनको धो के मैं फिर नहाऊंगी। वैसे इसके पापा मुझे बुला रहे थे कि मतलब भाई कुछ सामान ख़त्म है तो मुझे बता दो, मेरे को सामान ऑर्डर करना है, दही ब्रेड वगैरह ये सब ख़त्म हो गए थे, तो इनको ऑर्डर करना है। तो ये मुझे बोल रहे थे कि बता दो मतलब कुछ अगर सामान 1-2 और मंगवाना है। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि किचन साफ़ करके बर्तन साफ़ करके अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद फिर ऑर्डर करना, फिर मैं आपको बता दूँगी। तो वो कह रहे ठीक है, अब मैं बर्तन मांज के पहले गैस साफ़ कर दूँ गाइस। मैंने ये अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया है, उसके बाद फिर मैं इस पर सूखा कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। मैंने गैस के स्टैंड धो दिए हैं, पहले मैंने सूखे कपड़े से गैस को साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं इनको स्टैंड को लगा दूँगी, क्योंकि खाना बनाते समय ना स्टैंड गंदे हो जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, आटा गिर जाता है रोटी बनाते समय। तो मैंने अच्छे तरह से साफ़ कर दिया। तो मैं ना साफ़ करके ही सोती हूँ रात को। सबको ही अपना किचन अच्छे से साफ़ करके सोना चाहिए, और बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जो साफ़ करके ही सोती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने किचन अच्छे से साफ़ करके सोना चाहिए। किचन एक मतलब मंदिर है, उसको अच्छे से साफ़ करके ही रहना चाहिए गाइस। देखो साफ़ सफाई अच्छी बात है, लेकिन मुझे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों ये मतलब पहले से रखे हुए थे दिन के बर्तन, ये मैंने लगा दिए, और ये मैंने अच्छे से बर्तन धो के लगा दिए हैं गाइस टोकरी में। ये पूरा किचन में अच्छे से साफ़ करके फिर मेरे को जाना है जल्दी से अब नहाने, क्योंकि अब गर्मी में से ना बर्दाश्त नहीं हो रही।
अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने। और अच्छे से मैंने इसमें वाइपर लगा के मतलब इसको सुखा दिया है। कपड़े भी किचन के मैंने धो दिए हैं, जिससे मैं किचन अपना गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। सिंक भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये पूरा मतलब अच्छे से पूरा किचन मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। सुबह नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं, कोई जूठे बर्तन नहीं रहेंगे कि हमें किसी चीज़ में कुछ चाय बनानी है या कुछ खाना मतलब बनाना है तो बर्तन जूठे पड़े नहीं दिखते। तो अगर रात को हम किचन अच्छे साफ करें तो हर बनाने में, हर चीज़ में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने पूरा इसके टोकरी के नीचे भी पूरा सुखा दिया है। अब देखो सुबह बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी हमें चाय नाश्ता बनाने में। हम अच्छे से बना लेंगे नाश्ता। ये गैस के कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। इनको वैसे साबुन से भी धो देती हूँ मैं रोज़। ये मैंने देखो अच्छे से किचन को मैंने साफ़ कर लिया। यही बर्तन में मेरा खाना रखा है, ये मेरे को खाना है। अगर मेरा मन नहीं करेगा तो इनको मैंने मतलब फ्रिज में मैंने इसीलिए नहीं रखा कि मेरे को अभी खाना था, इसलिए रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे सिंक ये सब मैंने अच्छे से पूरे से किचन को अच्छे साफ़ कर दिया है। और गाइस ये आ गई हूँ मैं अब कमरे में देखो ये मेरी बहन और मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। और क्या कहते हैं, ये पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, मतलब हंसे आ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी बात है। नीचे मेरी मम्मी लेटी हुई है फर्श पे, मतलब वो ठंडा है ना फर्श, इसलिए लेटे हुए है तकिया रख के। और ये यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। और देखो मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ सामान मंगवाया तो ऑर्डर इन्होंने कर लिया था, तो आ गया है सामान। ये मेरे बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, इनको तो नींद ही नहीं आ रही। मैंने कई बार बोला बेटा सो जाओ, ऐसे ही इनको भी एक बार नहलाना है दिन में, तो ये भी कई बार नहा लेते हैं। तो अब नींद ही नहीं आ रही इनको। अब एक बार वो नहला के इनको फिर सुलाऊंगी, फिर ये सो जाएंगे तो नहाने के बाद ना फिर अच्छी नींद आएगी। और ये मैंने इनको बोला है कि बेटा सो जाओ, तो सो देखो मेरी बेटी तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है मुझे। और ये मेरे हस्बैंड मेरी बहन को आवाज़ लगा रहे थे कि नीचे है ना कपड़े गिर गए हैं, तो रस्सी पे कपड़े सुखा रखे हैं तो वो गिर गए होंगे, कोई कपड़े ना गिर गए होंगे। तो मेरी बहन को बुला रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो वो लेने जा रही है अभी कपड़े। और इन्होंने मंगवा लिया है सामान। मैंने आपको बताया था हमारे वजह से दूध दही वगैरह ये ना मक्खन सब खीरे वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो इन्होंने मंगवाए हैं, इन्होंने मंगवा लिए हैं। और मेरी बेटी भी पापा के साथ सामान लेके आएगी। और ये देखो मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा भी सामान आ गया, ले देख लो आके। तो ठीक है। और मेरी बेटी देखो आइसक्रीम लेके कितना खुश हो गई, क्योंकि इसको पता है अब आइसक्रीम खानी है, तो खुश हो गई। तो इसने बोला कि पापा आइसक्रीम खानी है, तो मंगवा लिया था सामान इन्होंने। 2-3 सामान मंगवाना था इन्होंने। तो अब बज गए रात के देखो 11:15। ओके बाय बाय गाइस, गुड नाइट।